हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आदिश एक्सपोजर। आज मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ 3 ऐसे रहस्यमयी इंसानों की कहानियाँ जिन पर बन सकती है धाकर मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्म, जिनकी जिंदगी की सच कहानियाँ सुनकर आप सोचने लगोगे कि क्या ये मुमकिन हो सकता है। पर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। तो फिर आइए जानते हैं उन लोगों की रहस्यमयी जिंदगी के बारे में जो आपको अंदर से हिला कर रख देगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर देश में बन रही अलग अलग भाषाओं की फिल्मों को देखकर ये पता चलता है कि फिल्में देखना हर एक इंसान को कितनी पसंद है। पर लोगों की अब अपनी अपनी पसंद है। कोई कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करता है तो कोई रोमांटिक मूवी देखना पसंद करता है, तो किसी को मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी देखना पसंद है। इसी तरह लोग रहस्य से भरी हुई कहानियां आप पहले से ज्यादा पसंद करने लगे। मूवी के हर एक सीन के बाद उत्सुकता बढ़ती रहती है कि अब आगे क्या होने वाला है। सोचिए, जब फिल्में देखकर ही ये हाल होता है तो भला जिस इंसान की जिंदगी खुद रहस्य से भरा हुआ हो, तब उसके आसपास के लोगों को कैसा महसूस होता होगा। वैसे तो हर इंसान की जिंदगी से कोई ना कोई रहस्य जरूर जुड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी पूरी जिंदगी ही रहस्य बनकर रह गई। अगर इनकी कहानी पर फिल्म बने तो एक अलग ही लेवल का मिस्ट्री ड्रामा देखने को मिलेगा। नंबर 1, रे ग्रेसर। ये घटना है 15 अप्रैल 2005 की। सोचिए, एक आदमी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अपना काम खत्म करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। और वो भी ऐसा गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग मिल जाए, बल्कि वो इस तरह गायब होता है कि आज भी सालों बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका के रहने वाले रे ग्रेसर की। रे का इस तरह से गायब होना सबको चौंका दिया था और हैरान कर दिया था। एक इंसान, एक बेटी के पिता और अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक रे के गायब होने के अगले ही दिन उसकी कार और सेल फोन उसके घर से 55 मील दूर एक नदी के किनारे से बरामद की गई। कुछ महीनों बाद रे का लैपटॉप या फिर हार्ड ड्राइव नदी के किनारे मिला। वो हार्ड ड्राइव बुरी तरह से डैमेज कर दी गई थी। आमतौर पर खुद में ही बिजी रहने वाले रे अपने मौत के दिन एक अनजान औरत के साथ देखा गया था, जो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। जहां उसकी कार बरामद हुई वहां सिगरेट की राख भी मिली। जबकि हैरान करने वाली बात यह थी कि रे कभी सिगरेट नहीं पीता था। इन सब के अलावा एक सुराग रे के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल रे की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद रे का कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ का मानना है कि रे ने खुद से ही खुद को गायब कर लिया, जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वही कुछ लोग मानते हैं कि रे ने खुदकुशी कर ली। काफी छानबीन के बाद भी जब पुलिस कोई ठोस सबूत नहीं जुटा सकी तो 2009 में रे को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। अब जब रे की गायब होने की हर कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई मिस्ट्री फिल्म देख रहे हो। नंबर 2, ब्रॉड्स का घर। इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में और बनाने में आधी जिंदगी बिता देते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी जिंदगी में मथे के ऊपर छत भी नसीब नहीं होती। डेरेक वो मारिया ब्रॉड्स किस्मत वाली थी जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित एक छोटे से शहर में रहने वाले डेरेक ने लगभग $14 लाख से भी ऊपर यह घर खरीदने में खर्च कर दिए थे। डेरेक अपनी पत्नी मारिया
और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था, लेकिन थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। डेरेक और उसके परिवार अपने नए घर को लेकर काफी उत्साहित थे। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था, तभी उसे उसके लेटर बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नए घर खरीदने की बधाई दी गई थी। उसके बाद चिट्ठी लिखने वालों ने लिखा था कि इस घर पर नजर रखी जा रही है। लिखने वालों का दावा था कि उसकी पुश्ते इस घर पर नजर रखे हुए हैं। 1920 के दशक में उनके दादा ने इस घर पर नजर रखी। 1960 के बाद उसके पिता ने, यानी कि अब वो इस घर पर नजर रखे हैं। उसने डेरेक को ये भी लिखा था कि आप नहीं जानते हैं कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। पर चिट्ठी लिखने वालों ने अपने नाम की जगह दी वॉचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां मिलने लगी थी। चिट्ठी लिखने वाले खुद को उनका पड़ोसी बताता था, मतलब उससे डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी थी। वो डेरेक को बच्चों को यंग ब्लड कहकर बुलाया करते थे, और तो और धमकी देते हुए उसे उनका ख्याल रखने को कहते थे। इन चिट्ठियों को लेकर काफी छानबीन हुई, पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, और तो और डेरेक ने इस वॉचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा था। लेकिन इन सब से कुछ फायदा नहीं हुआ। अंत में दी वॉचर से हारकर डेरेक को ये घर घाटे में बेचना पड़ा। $14 लाख से भी ज्यादा का घर उसने $9,59,000 में बेच दिया। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वॉचर से प्रेरित है। फिल्म में एक शख्स खुद का नाम दी रावेन बताता है। वो भी इसी तरह घर के मालिक को खत लिखता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इस सच्ची घटना के राइट्स खरीदी ली थी। नंबर 3, टिमोथी पेटरसन। बच्चों का गुम हो जाना कोई नई बात नहीं है। कई बार वो किडनैप कर लिए जाते हैं, तो कई बार जाने अनजाने में ही घर से बहुत दूर निकल आते हैं। लेकिन टिमोथी का केस बाकी सभी मिसिंग केस अलग है। 11 मई 2011 को 6 साल के टिमोथी को हर रोज की तरह उसके पिता ने उसे स्कूल छोड़ा। स्कूल शुरू हुई अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था कि टिमोथी की माँ एमी पीटरसन स्कूल आई और स्कूल मैनेजमेंट से कहा कि उनके फैमिली में कोई दुर्घटना हो गई है, जिस कारण वो टिमोथी को ले जाना चाहती है। आखिर एक माँ द्वारा उसके बच्चे को घर ले जाने से किस आधार पर रोका जा सकता है। सो उसे इजाजत मिल गई। हैरान करने वाली बात यह है कि एमी टिमोथी के साथ स्कूल से तो निकली, पर घर नहीं पहुंचे। किसी को नहीं पता था कि एमी अपने 6 साल के बेटे के साथ कहाँ गई है। अगले ही दिन टिमोथी के पिता जीन पीटरसन ने एमी और अपने बेटे के नाम से 2 मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को एमी जिंदा ना मिल सकी। गायब होने के 3 दिन बाद यानी 14 मई 2011 को एमी एक होटल के कमरे में मृत पाई गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि एमी कमरे में अकेली थी। टिमोथी उसके साथ नहीं था। उसके मृत शरीर के साथ मिले तो सिर्फ एक चिट्ठी, जिस पर लिखा था कि टिमोथी बिल्कुल ठीक है और ऐसे लोगों के साथ है जो उसका अच्छे से देखभाल करेंगे। तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। दरअसल टिमोथी के माता पिता डाइवोर्स ले चुके थे, जिनके अनुसार एमी पहले भी खुद को मारने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन इन सब से बड़ा सवाल ये था कि आखिर टिमोथी कहाँ और किस हालत में है। पुलिस ने हर तरफ खोज की, लेकिन टिमोथी का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि 2009 में पुलिस को एक ऐसा लड़का मिला जो खुद को टिमोथी बताता रहा। उसका कहना था कि वो 7 सालों से
2 किडनैपर्स के कब्जे में था, लेकिन अब वो उनके चंगुल से भाग गया है। लेकिन जब उस लड़के का डीएनए टेस्ट हुआ तो ये बात सामने आया, वो झूठ बोल रहा है। आज भी ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर टिमोथी कहाँ गायब हो गए। वो जिंदा है या फिर किसी दुर्घटना के शिकार हो गया है। क्या आपको नहीं लगता टिमोथी की इस मिस्ट्री को अगर पर्दे पे दिखाया जाए तो ये